क्रोएशिया के ब्राच द्वीप के उत्तर में मौजूद है पुचिश्चा की खाड़ी। यहाँ 100 से ज्यादा सालों से क्लेशर्स्का शकोला मूर्तिकला एकेडमी शिल्पकारों को प्रशिक्षण देती आई है। यहाँ से निकले कई शिल्पकारों ने दुनिया भर में नाम कमाया, लेकिन अब बहुत कम युवा ही इस पारंपरिक कला को पेशे के तौर पर अपना रहे हैं। पत्थर की शिल्पकारी के 4 साल के प्रशिक्षण में सिर्फ 7 लोग ही तीसरे साल की पढ़ाई कर रहे हैं। वनेसा मार्टिनिच ने एक बीड़ा उठाया है। मैंने ये दुहत्थी सुराही बनाने का फैसला किया है। पहले मुझे लंबाई में नक्शा काटना होगा, फिर किनारे, तब मैं गोला लगाकर छेनी से बेलन जैसा आकार बनाऊंगी। पहले वेनेसा ने एक रफ आकार बनाया। जब सुराही जैसा आकार बन गया तो फिर बारीकी से काम चालू हुआ। वेनेसा के टीचर सिनिसा मार्टिनिच सेजार ने उनकी पूरी मदद की। ये ठीक है? हाँ, सही है। आगे से थोड़ा और छांटो। रेखाओं से उसे पता चलता है कि कौन सी सतह अलग दिखेगी। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यह अमूमन नरम और जलरोधी होता है। ये आसान काम नहीं है। मुझे वाकई ध्यान देने की ज़रूरत है और सुनिश्चित करना होगा कि मैं कंपास से केंद्र का निशान लगाते हुए कोई गलती ना करूं। इस काम में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पत्थर साजी के पेशे में अब भी काफी हद तक पुरुषों का दबदबा है। नौजवान महिलाएं अपवाद ही हैं। अब ऐसा है तो शायद इसी वजह से है क्योंकि लड़कियां 100 में होती हैं। अगर वे चाहती हैं तो अन्य ट्रेनी या मैं उनकी सामान उठाने या फिर सख्त काम करने में उनकी मदद करते हैं। इस हिसाब से फर्क तो है, लेकिन उन्हें सब सीखना होगा और सिद्धस्थ होना होगा, बिल्कुल पुरुष ट्रेनियों की तरह। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं। पत्थर पर उकेरना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपनी दुहत्थी सुराही के लिए वेनेसा ने पारंपरिक आकृति चुनी है। यहाँ पढ़ने के लिए प्रशिक्षुओं को किसी तरह की ट्यूशन फीस नहीं चुकानी पड़ती। पाठ्यक्रम में थियरी और प्रैक्टिकल दोनों करना होता है। ट्रेनी नियमित रूप से बाहर भी जाते हैं, जैसे कि द्वीप की सबसे बड़ी खदान पर। यहाँ कटा चूना पत्थर दुनिया भर में निर्यात किया जाता है। ब्राच से निकला पत्थर अमेरिका के व्हाइट हाउस और बर्लिन के संसद भवन राइक्सटाग में भी लगा है। ट्रेनी के लिए जरूरी है कि उन्हें पता हो कि वे जिन पत्थरों पर काम करते हैं वे असल में आते कहां से हैं। उन्हें प्रक्रिया के हर कदम के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ इस सिल्ली को सिर्फ रगड़ा गया है। इस तरह उन्हें अपने काम से लगाव बढ़ता है और वे फिर एक बार मोहित हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद वेनेसा की दुहत्थी सुराही का काम आखिरी दौर में है। मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ा। इस दुहत्थी सुराही को बनाना मुश्किल काम था क्योंकि ये बहुत बड़ी है और इस पर बहुत काम हुआ, लेकिन हमने कर दिखाया। वेनेसा मार्टिनिच कलाकार बनेंगी या फिर पारंपरिक कला से जुड़ी रहेंगी, इसका फैसला अभी होना है। उनका फैसला अभी पत्थर पर उकेरा जाना बाकी है।